Let us quickly discuss the solution of SEBAC 2025 computer science paper. So पहला क्वेश्चन है, a dash is a network device which is used to interconnect two or more heterogeneous computer network. इसका करेक्ट आंसर होगा राउटर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन. ठीक है, इसका मेन आंसर तो होना चाहिए था गेटवे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक गेटवे का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें राउटर दिया हुआ है, तो उसका आंसर राउटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बी में लिखा हुआ है, डैश इज ए सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल. यहाँ पे बोल दिया गया है डिज़ाइन लैंग्वेज एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेज प्रेजेंटेबल. प्रेजेंटेबल आ गया तो इसका करेक्ट आंसर होगा CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो इसका सही आंसर होगा 2. नेक्स्ट, द डैश कमांड इज यूज टू चेंज और मॉडिफाई डेटा वैल्यूज इन ए टेबल. जो क्या करता है, मॉडिफाई करता है डेटा वैल्यूज को, ना कि स्ट्रक्चर को. अगर स्ट्रक्चर करता तो कौन सा होता, ऑल्टर, तो इसका आंसर ऑल्टर नहीं होगा. सिलेक्ट डिस्प्ले करता है, ये भी नहीं होगा. इरेज भी नहीं होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा अपडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन डी. डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है. इसमें क्या करता है, एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में चला जाता है, या फिर उसको क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, इनहेरिटेंस. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश आर फॉर्म बाई कनेक्टिंग डिवाइसेस फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब. अक्रॉस द ग्लोब मतलब सबसे हाईएस्ट. तो सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है पैन. उसके बाद कौन सा होता है बड़ा, लैन, देन मैन. उसके बाद बड़ा होता है वैन. वैन कहाँ पे होता है, जब अक्रॉस द ग्लोब, मल्टीपल सिटीज़, मल्टीपल कंट्रीज, तब कौन सा होता है, वैन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन. नेक्स्ट, ए टैग इज सेड टू बी डैश टैग इफ इट अलॉन्ग विद ए क्लोजिंग टैग अपीयर्स इन द एंड. इसमें एक क्लोजिंग टैग भी होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी, बॉडी टैग में क्या होता है, लिखने के बाद में क्लोज भी करना होता है ना बॉडी टैग को. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो तरीके का टैग होता है, एक है कंटेनर टैग, एक है एम्प्टी टैग. जिसमें क्लोजिंग टैग रहता है उसको क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेनर टैग. ठीक है. नेक्स्ट, डैश स्टेटमेंट्स आर यूज टू गिव और विथड्रॉ एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस यूज़र. एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, ये कमांड्स होना चाहिए यहाँ पे. कमांड्स कौन से कमांड्स होते हैं, जिसमें कि गिव एंड विथड्रॉ एक्सेस कर सकते हैं, प्रिविलेज. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DCL कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. उसमें दो कमांड होता है, एक होता है ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट से क्या होता है, एक्सेस देते हैं. रिवोक से क्या करते हैं, एक्सेस हटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज डिफाइंड एज रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन ए अंडर ए सिंगल यूनिट. ये क्या होगा, ये किसका फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है. इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन, इसका आंसर हो जाएगा एनकैप्सुलेशन. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स. लोकल एरिया नेटवर्क आर नॉर्मली सेटअप फॉर इंडिविजुअल यूज़. इंडिविजुअल यूज़ के लिए यूजुअली हम लोग पैन यूज़ करते हैं, पैन करते हैं. जब इंडिविजुअल यूज़ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स इन DML आर यूज टू ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटाबेस स्ट्रक्चर. जब स्ट्रक्चर का बात हो जाए तो हम लोग DDL कमांड से करते हैं. अगर उसमें डेटा को मॉडिफाई करना है तो DML होता है. दिस इज फॉल्स अगेन. नेक्स्ट, do while loop can also be used do while loop can also be called as entry control loop. do while में क्या होता है, पहले हम लोग do के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद while के अंदर कंडीशन चेक करते हैं. यहाँ पे कंडीशन होता है, यहाँ पे कंडीशन होता है.
तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले तो हम लोग कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एंट्री कंट्रोल लूप नहीं होगा। एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा होता है, वाइल होता है। कंडीशन पहले चेक करते हैं इसमें, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर्स, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सो शायद इसका मार्क्स मिल जाएगा बोनस। फिर भी इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। हम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल का भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया जा सकता है। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, यहाँ पे वन वर्ड लिखने के लिए बोला है, लेकिन ये इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। मतलब डायरेक्टली बुक से स्टार्टिंग से ही एक डेफिनेशन से एक लाइन उठा के दे दिया गया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। लेट्स सी, इट इज़ ए प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू सेंड आउट गोइंग ईमेल्स, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। देखो, दो तरीके का होता है प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए। एक होता है SMTP और दूसरा होता है POP, है ना। SMTP में क्या करते हैं, सेंड करने के लिए यूज़ होता है, और पॉप किस लिए यूज़ होता है, रिसीव करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द कमांड यूज टू डिटरमिन योर कंप्यूटर्स नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन। इसके लिए कौन सा कमांड होता है, ये नेटवर्किंग चैप्टर का है, लास्ट सेक्शन में दिया गया है। बहुत सारा कमांड दिया गया है, तो उसमें एक कमांड होता है ifconfig। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ ए स्पेशल कोड फॉर मार्किंग अप टेक्स्ट इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू वेब पेजेस। ये दोनों क्वेश्चन तो सही थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसी का भी। इट इज़ ए स्पेशल कोड फॉर मार्किंग अप टेक्स्ट इन ऑर्डर टू टर्न इट इनटू वेब पेज। इसका आंसर होगा HTML। ठीक है, मतलब इसका आंसर ही हो जाएगा HTML, यहाँ पे टैग लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, दिस टैग इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन अनदर। कौन सा टैग है ये जो सेपरेट करता है हर एक पार्ट को HTML में, उसको बोलते हैं HR टैग या फिर हॉरिजॉन्टल रूल टैग। नेक्स्ट इज, दिस टैग्स आर यूज टू गिव ए टेक्स्ट ए विजुअल अपीयरेंस, व्हाट इज द टैग हेयर। दिस टैग्स मतलब बहुत सारे टैग हो सकते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द टैग हेयर। तो एक टैग तो नहीं होगा, ये कलेक्शन ऑफ टैग होगा, तो इसको बोलेंगे वैसे। इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल टैग्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट, वी कैन यूज दिस ऑपरेटर व्हाइल व्यूइंग records in a table as well as performing data manipulation operations such as insert, update, delete. What is the operator? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर आ सकते हैं। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला एक्चुअली डायरेक्टली बुक के किसी डेफिनेशन से लाइन उठा के दे दिया गया है, डेफिनेशन का एक लाइन दे दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसका आंसर अर्थमेटिक भी हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंसर्ट के दौरान भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, अपडेट के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट के दौरान भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड, व्हाट इट इज़ कॉल्ड। यह क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन मीन्स नेम्ड मेमोरी लोकेशन, इसको क्या बोलते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इसका नाम क्या है, वेरिएबल।
वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरिएबल. नेक्स्ट, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, व्हाट इट इज़ कॉल्ड. ये क्या होगा? ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं? क्लास को बोलते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हैं. HTTP एक्सेस पॉइंट, एरेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वाई पॉइंटर्स आर यूजफुल. तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट फाइंड करने के लिए बोला है. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉइंटर का है. क्या होगा? कैरेक्टर ए, तो एक ए नाम का ए एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का. उसके बाद एक पॉइंटर वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा? यहाँ पे हम लोग एड्रेस ऑफ एक्स को पास कर रहे हैं पॉइंटर में. मतलब जो एड्रेस ऑफ एक्स है, इसका एड्रेस जो है इस पॉइंटर वेरिएबल में आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसको पॉइंट करेगा. ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये इसको ए को पॉइंट करेगा. ठीक है, तो अगर सोच लो कि इसका नेम यहाँ पे दे देते हैं इसको थोड़ा सा. ठीक है, इसका लेट्स से इसका नेम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर, और इसका सोच लो इसका एड्रेस है 1024. ठीक है, लेट्स एज्यूम. और हम जब लोग यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है, ये थर्ड लाइन में जो है, एड्रेस ऑफ एक्स इज स्टोरिंग, वी आर स्टोरिंग इनटू PTR. मतलब एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? 1024. तो एड्रेस ऑफ एक्स कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 1024. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? प्रिंटफ वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग पॉइंटर इज परसेंटाइल C, कॉमा वैल्यू, इसको बोलते हैं वैल्यू वैल्यू ऑफ पॉइंटर. ठीक है, वैल्यू एट दिस पॉइंटर लोकेशन. तो हम जब देखते हैं कि वैल्यू एट पॉइंटर लोकेशन, इसका वैल्यू क्या है? इस पॉइंटर लोकेशन में वैल्यू क्या है? तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं. इस एड्रेस में उसका वैल्यू क्या है? ए. तो क्या हो जाएगा? ए प्रिंट हो जाएगा. ये वैसे ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग पॉइंटर इज दिस. तो ये देख के पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स ही आएगा. तो वैल्यू एक्स कौन सा है? ए आएगा. तो आउटपुट में कौन सा आएगा? रिजल्ट ए. नेक्स्ट, बेसिक कमांड्स, लिमिटेशंस ऑफ एरेज. उसके बाद क्या बोला है? कैन वी हैव टू फंक्शंस विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स इन ए सिंगल प्रोग्राम. ऐसा हो सकता है क्या? दो फंक्शन का सेम नेम इन सी प्रोग्राम नहीं हो सकता है. ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो इसका आंसर क्या होगा? नो होगा. एंड एक बस फंक्शन बना देना है, दो फंक्शन बना के यहाँ पे जस्टिफाई कर देना है. दो फंक्शन क्रिएट करो, हो जाएगा. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. उसके बाद ये प्रोग्राम दिया है समेशन ऑफ डिजिट का. नेक्स्ट, नेस्टेड लूप, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग नेस्टेड लूप को. नेक्स्ट, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट ए टेबल गारमेंट्स विद PR कोड एज प्राइमरी की, डिसाइड योर ओन डेटा टाइप्स, इंसर्ट रिकॉर्ड्स एज शोन इन द टेबल बिलो. तो इसका क्या होगा क्वेरी? पहले तो हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा गारमेंट्स टेबल, है ना. तो क्या क्वेरी होगा? क्रिएट टेबल गारमेंट्स. उसके बाद डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे PR कोड है ना. PR कोड में देखो टेक्स्ट भी है. तो हम लोग इन तो नहीं ले सकते, वैरकेर ले लो, है ना. पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें PR कोड लिखना पड़ेगा कि डेटा नेम क्या है कॉलम का? PR, P कैपिटल है, P इज कैपिटल. एक मिनट, इसको ना ब्लैक ले लेते हैं, दिखाई अच्छे से देखा. PR कोड. उसके बाद PR कोड का डेटा टाइप क्या होगा? वैरकेर 10 ले लो. उसके बाद नेक्स्ट, कैटेगरी. कैटेगरी किस टाइप का है? ये भी टेक्स्ट है, तो इसको भी वैरकेर ले सकते हो. अच्छा, यहाँ पे ना
प्राइमरी की भी लिया सकता है, यहाँ पे तो बोला नहीं कुछ, लेकिन इसको हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि दिस इज़ ए यूनिक आईडी। ईयर कोड को प्राइमरी की भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी 10 ले लेते हैं। नेक्स्ट ब्रांड भी ब्रांड का देखना पड़ेगा, ब्रांड का क्या है, ब्रांड में भी टेक्स्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, वेयर केयर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्राइस इंटीजर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ये भी इंटीजर ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट डेट नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी ले सकते हैं एज इंटीजर। लेकिन देखो यहाँ पे ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस तो नहीं दे सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या होगा, इंट ले लो, हो गया ख़त्म। उसके बाद हमें को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट का क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, कौन सा टेबल है, टेबल का नेम है गारमेंट्स, ठीक है। उसके बाद वैल्यू मुझे एंटर करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ भी आएगा। आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो, एक रो को इंसर्ट करके दिखाते हैं। पहला क्या है, पीआर कोड का टाइप क्या है, वेयर केयर, इसलिए मुझे पहले एक कोटेशन मार्क देना पड़ेगा। तो पहला वाला रो कौन सा है, TR01, तो यहाँ पे TR01 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, ट्राउज़र, इसमें ट्राउज़र लिख दो, ये भी कोटेशन का अंदर होगा क्योंकि ये भी टेक्स्ट है, TROUSER। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड, ये भी कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा, पार्क एवेन्यू, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या है, प्राइस है इंट में ये 5000 आ जाएगा, इसमें कोई कोटेशन मार्क्स का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2023, तो ऐसे करके सब रोज इंसर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ओनली 2 मार्क्स दिया गया है, दो क्वेरी लिखते हैं और ये बहुत बड़ा क्वेरी है, बस 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन देके एंड करना है। नेक्स्ट डिस्प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी का 1, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल गारमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल गारमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका क्वेरी लिखते हैं। अच्छा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं, कम है जगह, इसको हटा देते हैं। अच्छा, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल गारमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम गारमेंट्स, ऑल फ्रॉम गारमेंट्स। उसके बाद क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, और ऑर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय क्लॉज से, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, ऑर्डर बाय, किसके हिसाब से ऑर्डर करना है, प्राइस के हिसाब से करना है, ऑर्डर बाय प्राइस, बस हो जाएगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही डिसाइड शॉर्ट करता है, तो हम लोगों को लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे असेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले द ब्रांड एंड प्राइस ऑफ द कैटेगरी ट्राउज़र, क्या क्या डिस्प्ले करना है, ब्रांड एंड प्राइस, तो पहले ब्रांड सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ब्रांड, और क्या, प्राइस, इन दोनों को डिस्प्ले करना है, इसलिए पहले सिलेक्ट कर लिया। ऑफ द कैटेगरी ट्राउज़र, जहाँ पे कैटेगरी क्या है, ट्राउज़र है, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राउज़र, TROUSER। इसके बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले द कैटेगरी एंड प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 2023, हमें क्या क्या डिस्प्ले करना पड़ेगा, कैटेगरी एंड प्राइस। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे
फ्रॉम क्लोज मिसिंग हो गया, यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम गारमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्ले द कैटेगरी एंड प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 2023। तो क्या क्या सिलेक्ट करना है, कैटेगरी कॉमा प्राइस फ्रॉम गारमेंट्स, ठीक है, ये गारमेंट्स, देन वेयर, क्या देखना है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है ना, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर इज लेस देन 2023, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव द डिटेल्स ऑफ ऑल द गारमेंट्स अंडर पूमा ब्रांड। डिटेल रिमूव करने के लिए कौन सा क्वेरी होता है, डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम गारमेंट्स वेयर, कौन सा ब्रांड को डिलीट करना है, प्यूमा का, वेयर ब्रांड इज प्यूमा, ब्रांड इज इक्वल टू प्यूमा, बस हो जाएगा, ख़त्म। आपके एग्ज़ाम कैसे गए हैं, अपना स्कोर्स कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, थैंक यू।